सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, क्या वो प्योर होते हैं या इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग होगा ए मैटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। अगर कोई मैटर में इम्प्योरिटी ना हो, इम्प्योरिटी का मतलब जैसे सैंड, सॉइल, डस्ट एटसेट्रा, इसको कहते हैं इम्प्योरिटी। अगर कोई मैटर में ये इम्प्योरिटी ना हो तो हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? मैटर और सब्सटेंस विथ इम्प्योरिटी। अगर कोई मैटर में, कोई सब्सटेंस में कुछ भी इम्प्योरिटी होता है, हम उसे कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन साइंस कुछ और ही बोलता है। साइंस के हिसाब से प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन कुछ और है। सो क्या होता है? साइंस ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है इम्प्योर सब्सटेंस और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है होमोजेनस और दूसरा है हेटेरोजेनस। और यहां पर प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया है। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और एलिमेंट को तीन भाग में डिवाइड किया है। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स।
सो यहां तक क्लियर हुई। आगे बढ़े। पहले हम प्योर सब्सटेंस को कवर करेंगे और उसके बाद इम्प्योर के पार्ट में हम जाएंगे। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस। सो साइंस ये कहता है इफ ए सब्सटेंस is made of similar atoms or particles, then it's called as a pure substance. तो साइंस कहता है आपका अगर कोई सब्सटेंस कोई मैटर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से या फिर एक तरह के पार्टिकल से बने हैं या फिर बने होंगे, हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। अब जैसे ध्यान से आज जो हमारा आर्थ होता है ये 118 एलिमेंट्स को लेके बना है। जो हमारा आर्थ है 118 एलिमेंट्स को लेके बना है। ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एक तरह का, जिसमें एक तरह के एटम्स होंगे। अभी जैसे ये कोई आयरन का रॉड है आपके पास, ये कोई आयरन का रॉड है। अगर आप इसे ग्राइंडिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे एकदम पाउडर फॉर्म में। तो यहां पर एक पाउडर को हम कहेंगे एटम। एक पाउडर को हम कहेंगे एटम। तो यहां पर जितने भी सारे एटम्स हैं, यहां पर जितने भी सारे एटम्स हैं, सब सिमिलर होंगे, सब एक समान होंगे। सो इसीलिए इन्हें एटम्स कहा जाता है और ये आयरन को कहा जाता है एलिमेंट। एटम होता है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल और यहां पर सारे एटम्स एक समान हैं। अगर सारे एटम्स एक समान होते हैं तो हम इसे कहेंगे एलिमेंट, हम कहेंगे। ठीक है। सो उसी तरह का 118 एलिमेंट्स को लेके बना है हमारा आर्थ। ठीक है। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया।
एक है मेटल कैटेगरी, दूसरा नॉन मेटल, और नेक्स्ट वन इज मेटल। सो मेटल, नॉन मेटल और मेटल क्या है? 118 एलिमेंट है। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक तरह के एटम से बना हो। अभी हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को 3 भाग में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक एटम को ध्यान से हम देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एटम कुछ ऐसा दिखेगा। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। एटम जो होता है ये 3 चीजों को लेके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल चक्कर काटता है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ये इलेक्ट्रॉन, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्स से, उनके एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम्स बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। ध्यान से, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, एलिमेंट है तो एटम से तो बना होगा और एटम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होगा। तो कुछ एटम्स के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर जा सकता है, और कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होते हैं जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन जाने देता है हम उसे कहेंगे मेटल। सो ध्यान से, जो एलिमेंट या जो एटम इलेक्ट्रॉन को जाने देता है बाहर हम उसे कहेंगे मेटल, और जो एटम रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, जो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव करता है, हम उसे कहेंगे नॉन मेटल। और मेटालॉइड, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल के भी प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मेटल का अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सिल्वर। नॉन मेटल का अगर मैं एग्जांपल लिखूं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और मेटालॉइड का मैं अगर एग्जांपल लिखूं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये होंगे। तो यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। So जितने भी सारे ऑल एलिमेंट्स and compounds are pure substances. जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, ये सब प्योर होते हैं। एलिमेंट तो हमने देख लिया, अब ये कंपाउंड क्या है थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। कंपाउंड जो होता है इट्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को लेके जो चीज बनती है हम उसे कहेंगे कंपाउंड। अभी जैसे हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन को लेके वाटर बना है तो वाटर को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। अभी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लेके बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम इसे कहेंगे कंपाउंड। अभी जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके बना है अमोनिया, इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो यहां तक बात क्लियर हुई। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक तरह के एटम से बने होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे करते करते 118 तक एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। यहां तक क्लियर हुई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने एलिमेंट्स देखा, कंपाउंड्स भी देखा, अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया: मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो यहां पर एलिमेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स के पास 2 तरह के प्रॉपर्टीज हैं। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो,
फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो उसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे लस्ट्रस, सोनोरिटी, हार्डनेस, डेंसिटी, रिजिडिटी, मालिएबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के। और केमिकल प्रॉपर्टी में होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, reaction with acids, reaction with bases, reaction with salt solutions। तो ये कुछ एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। हम यहाँ पर एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं केमिकल प्रॉपर्टी को वाइट कर देता हूं। हम क्लास 10th में एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का, वहां पर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देख लेते हैं क्या होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी। जो पहला प्रॉपर्टी आता है लस्ट्रस, ये आपको ये बोलेगा लस्ट्रस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स दैट आउटर सरफेस ऑफ मेटल हैव ए शाइनिंग कोटिंग। जो लस्ट्रस फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये आपको ये बोलेगा कि जो मेटल का जो ऊपर जो अपर पार्ट, जो अपर कवर, जो आउटर कवर होता है हमेशा शाइन करता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। अब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और प्लैटिनम है, इनके सरफेस कुछ ज्यादा ही शाइन करते हैं, इसीलिए इनको यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का जो आपको ये बोलेगा कि आपका एलिमेंट अगर आप उसे हीट करते हो तो उससे साउंड निकलेगी। आप एक काम करो, एक हैमर को लो और एक यूटेंसिल को या फिर घंटी को स्ट्राइक करो तो उसमें से आपको एक आवाज आएगी। लेकिन आप ऑक्सीजन, अभी जैसे ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक आयरन का रॉड है, तो अभी मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी सारे गैसेस हैं, ये तो नॉन मेटल्स हैं, अभी मैं इनको हीट कर रहा हूं। क्या आपको कोई साउंड आ रही है? नहीं, आपको साउंड नहीं आ रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सोनोरिटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल्स में मिलेगा, नॉन मेटल्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए, ये एक आयरन का बार है और ये दूसरा, साउंड आ रही है, ठीक है।
तो ये सोलरिटी प्रॉपर्टी आपको ये बोलेगा, अगर दो एलिमेंट्स को हम स्ट्राइक करेंगे तो उससे एक साउंड निकलेगा। और ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के पास होता है और सिर्फ मेटल, सिर्फ और सिर्फ मेटल के पास होता है, नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट हम चलेंगे हार्डनेस। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं और उनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे कुछ मेटल्स हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट, इनको हम एक छुरी के मदद से काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो आपको ये बताएगी कि कोई मैटर में एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। Density shows how tightly the atoms are packed in a matter। एक मैटर में ये कोई मैटर है, ये मैटर में जो एटम्स होते हैं क्या वो दूर दूर प्रेजेंट है या फिर एटम्स ऐसे पास प्रेजेंट है। तो ये दो फिगर से साफ जाहिर होता है, ये जो बी सब्सटेंस है इसकी डेंसिटी हाई है देन द सब्सटेंस ए। और ज्यादातर ऐसा पाया गया है, जितने भी सारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। किसके मुकाबले? लिक्विड के मुकाबले। और लिक्विड गैस में से लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है और गैस की डेंसिटी तो सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। ये जो प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, ये बोलता है कि जो एलिमेंट है, जो मेटल है, ये अपना शेप होल्ड करके रखता है, अपना शेप ये होल्ड करके रखता है। किसी भी मेटल का जो शेप है ये वो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। अगर आपने वाटर लिया या फिर कोई गैस लिया, उसको कंटेनर में रख दिया, तो हमें ये पता है कि लिक्विड और गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आप जिस कंटेनर में रखोगे ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो इसी हिसाब से एलिमेंट्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका डेफिनेट शेप होता है। लेकिन एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती।
माल्येबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो आपको ये बोलेगा कि अगर हम एलिमेंट को स्ट्राइक करें तो एलिमेंट क्या होगा, पतले पतले शीट्स में बदल जाएगा। जो एलिमेंट्स हैं ये पतले पतले शीट्स में बदल जाएंगे, दैट इज माल्येबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल के पास होता है। हमने एलिमेंट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। सो ये जो माल्येबिलिटी प्रॉपर्टी होती है ये मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपको ये कहेगी कि अगर आप मेटल को थोड़ा सा गर्म करके, एलिमेंट्स को अगर आप थोड़ा सा गर्म करके खींचते हो तो वो लंबा होके पतले पतले तार में बदल जाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ये एलिमेंट के पास होता है और मेटल में होता है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इनमें से ज्यादातर जो प्रॉपर्टी होते हैं ये मेटल के पास होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो।